Hello guys, welcome to my channel Knowledge Ka Master. So today our topic is equation of motion, but we will discuss only in algebraic method. So let's start with our topic. So let's talk about equation of motion. There are three equation of motion. First is V is equals to U plus AT. Second one is S is equals to ut plus half at square. Third one is v square minus u square is equals to 2as. These are three equation of motion can solve any question related to motion. So हम इसकी शुरुआत करने से पहले we learn some key points जो कि हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है. सो फर्स्ट की पॉइंट इज ए. ए स्टैंड्स फॉर एक्सलरेशन. V stands for final velocity. U stands for initial velocity. S stands for displacement or distance. T stands for time. तो ये आपको सारी की पॉइंट्स आपको लर्न होने चाहिए ताकि आप ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आसानी से सॉल्व कर सकें. नाउ आवर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इज v is equals to u plus at. Now we have to remember about acceleration. तो acceleration is equals to change in velocity अपॉन टाइम. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डैट ए इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम. अब हमें क्या करना है, ए के नीचे 1 मान के वी हैव टू क्रॉस मल्टीप्लाई इट. सो नाउ इट विल बिकम ए टी इज इक्वल्स टू वी माइनस यू एंड वी इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. So our first equation of motion has derived from here. Now our second equation of motion is S is equals to ut plus half at square. S stands for displacement or distance. So we have to learn a new term, that is average velocity. Now average velocity means total displacement upon total time. और हम लोग ये भी लिख सकते हैं डैट एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू v प्लस यू अपॉन 2. अब हमें अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. सो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम. अब हमें क्या करना है, अब हमें जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से हम लोगों ने निकाला था कि v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो हमें इस v की जगह पे u प्लस ए टी लिखना है. तो ये हो जाएगा u प्लस ए टी प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम. अब हमें अंदर की जो दोनों टर्म है इसको ऐड कर देना है. तो ये हो जाएगा 2u
2u plus at अपॉन 2 इंटू टाइम। अब हमें t को इन दोनों इक्वेशन से मल्टीप्लाई करना है। सो इट विल बी 2ut प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। अब इसे दोनों को अलग अलग कर देना है, तो इट विल बी 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वायर अपॉन 2। 2 से 2 कट गया। नाउ आर second equation of motion is also derived, that is s is equals to ut plus half at square. Now the last equation of motion is v square minus u square is equals to 2as. So average velocity, इस इक्वेशन में भी हमें एवरेज वेलोसिटी की ज़रूरत है। ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे हमारा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में था। एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। हमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू डाल देंगे जो कि है v प्लस यू अपॉन 2 इंटू टाइम। अब हमें क्या करना है, अब हमें t की वैल्यू डालनी है जो कि जैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अगर हमें t चाहिए तो हमें a की जगह पे t लिख देना है और t की जगह पे a लिख देना है। तो ये हो जाएगा v प्लस यू अपॉन 2 ब्रैकेट में v माइनस यू अपॉन a। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो सो इट विल बी v square minus u square upon 2a. Now our third equation of motion is also derived, that v square minus u square is equals to 2as. So now if you have any question related to equation of motion, you can ask me in comments. Now if you have enjoyed my video, so please like, subscribe my channel and don't forget to share with your friends.